क्या लगता है आपको? आप लोग सबसे पहले तो आप लोग बजट के बारे में, ये जो नया बजट आया है इसके बारे में आप लोग जो खासकर बिजली फ्री या फिर जो एएवाई के लिए जो राशन फ्री है, क्या ये चीज होनी चाहिए? क्या सरकार की एक अच्छी पहल है? क्या शुरुआत कम से कम अच्छी हुई है? ये चीज आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है कि आपकी नजर में जो है ये बजट कैसा रहा। कुछ खास ऐलान जो हुए हैं बजट सेशन 2025 में उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें जो है कुछ अहम बातें जो है मैं अपनी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। उसका रद्द अमल पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले तो अपनी जनता के बारे में, जनता को जो है नॉलेज के बारे में बता दूं। बजट 2025 हुआ, उसमें काफी ज्यादा उम्मीदें, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस बजट में सबसे ज्यादा, उमर बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें जो थी वो डेली वेजर्स पे थी, जो कैजुअल लेबरर्स पे थी, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स, एसपीओज, आशा वर्कर्स, वीडीजी मेंबर्स, रहबर खेल, रहबर जंगलात, लेकिन उसको जो है टच तक नहीं किया है। उनके बारे में अभी कुछ नहीं, इस बजट में बात नहीं हुई है। वैसे अंदाजे तो पहले काफी लगाए जा रहे थे कि इनके बारे में जो है, इनके बारे में सोचा जाएगा, इनको रेगुलाइज करने के बारे में सोचा जाएगा, इनकी सैलरीज इंक्रीज करने के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन खैर इनको तो कुछ नहीं किया है। बात अगर दूसरी ओर की जाए, कुछ एक मैं आपको बात बता दूं कि कई जगह पे हमारे यहाँ पे गलियारों में काफी जगह पे बजट की तारीफ भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, तारीफ भी हो रही है, और कई को जो है बजट को जो है बिल्कुल आम आदमी के हक में नहीं बताया जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला जो मसला जो मैंने आपको बोला, जो आरजी मुलाजिम है उनको लेके था, लेकिन उनका कोई भी जो मसला हल नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ अहम काम भी हुए हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारी महिलाओं को स्पेशली बात की जाए, इस बजट उनको जो है गवर्नमेंट बसेस में जो बिल्कुल फ्री, कोई किराया नहीं देना होगा। हमारी महिलाओं को गवर्नमेंट बसेस में जो है इनकी सर्विस ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होगी, चाहे वो एसआरटीसी हो, चाहे वो जो ई बसेस हो, कोई भी हो बसेस। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल, इस पे सवाल पे सवाल बनाते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में मेन जम्मू और कश्मीर को छोड़ के अगर बात की जाए तो कितनी जगह पे जो है सरकारी बसेस रन कर रही हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो है, सबसे अच्छी बात इस बजट की मुझे ये लगी कि इस बजट में जो है जो हमारे बुढ़ापा पेंशन जो लेते थे, पहले 1000 पेंशन हुआ करती थी उनकी, लेकिन इस बजट में उनको बढ़ा के 1500 से 2000 के बीच में किया हुआ है। ये एक थोड़ी सी जो है पॉजिटिव चीज नजर आई है इस बजट में। और साथ ही साथ मैं और आपको बात बता दूं कि और भी जो है बाकी जो फ्री राशन, फ्री बिजली का मामला था वो भी हुआ है इस बजट में, लेकिन उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए था। यहां पे मैं आपको बता दूं कि एएवाई जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हीं के लिए जो है जो राशन की स्कीम्स है, जो 5 से 10 किलो जो है बढ़ चुकी है, वो सिर्फ उनको ही मिलेगी, उनको ही वही उनका लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा बीपीएल या बाकी कैटेगरीज वाले जो है उनके लिए कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो वहीं अगर बात की जाए 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री भी जो है वो एएवाई कैटेगरी के लिए ही होगी, ना बीपीएल के लिए होगी, ना एपीएल के लिए होगी, ना बाकी और किसी कैटेगरी के लिए होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि इस बजट को लेके जो है अलग अलग किस्म की जो है प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोग जो है इस पे कहा जा रहा है कि बजट जो है सिर्फ नाम का ही बजट था, काम का बजट कुछ नहीं है। कई लोगों का कहना है कि बीपीएल जो है हमारे जम्मू कश्मीर में बीपीएल कैटेगरी में ही ज्यादातर जो है गरीब लोग हैं वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, सरकार ने उनको छोड़ दिया, तो ये भी लोगों का कहना है। तो कई जो सरकार के जो खास करके बात की जाए, सरकार में इस समय जो सरकारी एमएलएज हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, इस बजट का जो है उन्होंने काफी ज्यादा जो है तारीफें भी गिन गिन के जो है मीडिया के सामने बताई। वहीं पे आप अगर अपोजिशन की बात की जाए, भाजपा है इस समय, भाजपा ने इसे साफ तौर पे कहा ये जो स्कीम्स कुछ लागू की हैं ये सेंटर की मोदी सरकार की स्कीम्स हैं। तो अगर बात की जाए उसके जवाब में आज जो है एमएलए रामबन
श्री अर्जुन सिंह राजू ने भी एक जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का कटाक्ष करते हुए कहा है कि सेंटर भी तो हमारा ही है, सेंटर को कहाँ किसी का, सेंटर भी हमारे यहाँ से ही जो है वो इकट्ठा करके ले जाता है और फिर हमें वो जो है स्कीम्स के तहत में देता है, सेंटर भी हमारा ही है, हम सेंटर से हैं, ये बात उन्होंने कही। अगर साफ तौर पे बात की जाए यहाँ पे, तो बजट में अभी तक सिर्फ AAY जो कैटेगरीज है उनको ही जो है बेनिफिट है इस बजट का, तो बाकी सिर्फ बुढ़ापा जो पेंशन, ये एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि कम से कम कुछ तो बढ़ा है, बुढ़ापे वालों के लिए भी कोई ऐसा ना हो कि कोई जो है स्कीम कोई कैटेगरी तो नहीं रखी है, ये बहुत अच्छी बात है इस बजट में। बाकी ओवरऑल जो 200 यूनिट बिजली फ्री थी वो जो है BPL को होनी चाहिए थी, ऐसे जो है अंदाज लगाए जा रहे थे, लेकिन नहीं हुई। जो राशन डबल हुआ वो भी जो है BPL वालों के लिए खास तौर पे डिमांड की जा रही थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ, AAY को ही मिला है। कई जो है अपोजिशन के लोग और अपोजिशन जो आम लोग, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से कि आप हमें बताइए कि आपके जो आपने चुनाव से पहले वादे किए थे, क्या उसमें आपने लिखा हुआ था कि ये जो बिजली फ्री AAY की होगी या राशन जो डबल होगा वो AAY का ही होगा, क्या उस पर साफ तौर पर लिखा था? लेकिन ऐसा तो हमने भी सच में जब देखा वहां कोई भी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर जो सरकार में रहने वाले मंत्री जो MLAs हैं, उनका ये कहना है कि ये बजट जो है शुरुआत है, अभी ये तो शुरुआत है, अभी हमारे पास अभी 4 साल लगभग 5 साल अभी हमारे पास और पड़े हैं, हमने शुरुआत तो की है मुफ्त में देने की, इसे हम आगे और बढ़ाएंगे, आगे आने वाले समय के साथ साथ इसे हम बाकी कैटेगरीज के लिए भी जो है वो करेंगे। क्योंकि ये भी आरोप लगाए गए जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा जो MLAs हैं उन्होंने ये भी आरोप सीधा सीधा लगाए कि सेंटर ने जो है हमें जो है खजाने एकदम खाली करके दिए हुए थे, खजाने हमें खाली जो है छोड़े हुए थे हमारे लिए, तो हम ये इस दौर में भी ये बजट तैयार करना ये भी बहुत बड़ी बात है। वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो समर्थन वाले कह रहे हैं कि ये बजट जो है आम गरीब लोगों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बजट, और दूसरी ओर जो है जो बाकी लोग कह रहे हैं कि ये बजट सिर्फ दिखलावा है, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या लगता है आपको? आप लोग सबसे पहले तो आप लोग बजट के बारे में, ये जो नया बजट आया है इसके बारे में आप लोग जो खासकर बिजली फ्री या फिर जो AAY के लिए जो राशन फ्री है, क्या ये चीज होनी चाहिए? क्या सरकार की एक अच्छी पहल है? क्या शुरुआत कम से कम अच्छी हुई है? ये चीज आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है कि आपकी नजर में जो है ये बजट कैसा रहा। तो बाकी मैं बताता हूं कि कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, VDG मेंबर्स, उनके लिए, SPOs के लिए ये बजट जो है ना के बराबर रहा है। मुझे पता है उनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनके लिए जो है इस बजट में कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आज एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, खासकर डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स के बारे में, कि उन्होंने कहा है कि हमने जो है वादे जरूर किए हुए थे डेली वेजर्स को, SPOs को परमानेंट करने के, जो हमारे रहबर खेल, रहबर जंगलात या बाकी जो भी हैं उनको हमने वादे जरूर किए थे, लेकिन हमने ये वादे जो है 5 साल के लिए किए थे। हमने ये नहीं कहा था कि 2-3 महीने के अंदर हम उन्हें पक्के कर देंगे। तो ये चीज भी देखने वाली है। उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में जल्द जो है हम इनके बारे में भी सोचेंगे, हमने जो वादे किए हैं हम उन्हें जरूर पूरा करेंगे। अब देखना यह होगा कि होता क्या है, क्योंकि जब बात आ जाती हमारे यहाँ पे, खास करके हिंदुस्तान की हम बात करें, भारत की जम्मू कश्मीर की बात करें, तथ्य पे कोई बात नहीं करता है। यहां पे जो भी बात करते हैं एक फेवरिज्म को लेके बात करते हैं। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूं तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से वकील बन जाता हूं कि सफाइयां देने में लग पड़ता हूं। अगर दूसरी ओर मैं किसी और पार्टी का हूं, किसी भाजपा पार्टी का हूं, तो मैं फिर उसके कसीदे ही जो है वो खत्म नहीं होते हैं। लेकिन कुल मिला के बात की जाए लोगों की, आम लोगों की, गरीब लोगों की बात जो है वो बहुत मुश्किल से चंद ही ऐसे लोग हैं, मुझे तो अभी ऐसा कोई दिखा नहीं, लेकिन थोड़ी सी झलक जो है मैं MLA डोडा महराज मलिक को देखता हूं, जो कि सपोर्ट में होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि ये बजट जो है
डेली वेजर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए सही नहीं रहा, जो है आम आदमी के लिए सही नहीं रहा, क्योंकि इसको होना कुछ और चाहिए था, है कुछ और। बहरहाल ये बात तो रहेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए इस बजट को लेके। इस बजट में जो है क्या आप जो आज मंत्री हैं सरकार में, उनके बयानों से आप जो है संतुष्ट हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे हम और करेंगे, या फिर ये एक जो है दिखलावा है? ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे एक और जो सुविधा थी, जो लेडीज को फैसिलिटी देने की, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुफ्त देने की, तो वो तो है, लेकिन वो जो अगर गांव देहात की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के जो ज्यादातर पॉपुलेशन गांव देहात में ही होती है, तो हम ये लोग हमें बताएं कि आखिर गांव देहात में कितनी सरकारी बसेस चलती हैं कि जिनमें लेडीज को जो है मुफ्त में ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। तो कुल मिला के एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बजट की कि जो बेचारे बुढ़ापे पेंशनर्स हैं उनको जो है उनकी पेंशन कम से कम कुछ तो बढ़ाई है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बाद की बात जिस तरह से कह भी रहे हैं कि बाकी चीजें जो सिलेंडर वगैरह हैं वो बाद की बात देखी जाएगी। मैं एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं उनकी भी बात सही है कि 3 महीने में जो है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास तो हुआ है। लेकिन प्रयास अगर थोड़ा और होता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा लोग खुश होते, ज्यादा जो है लोगों को आपके ऊपर जो है एक उम्मीद बनती। तो मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है जरूर, खासकर डेली वेजर्स और दूसरे कर्मचारियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी उम्मीदें ना हारिए। मे भी हो सकता है कि आगे आपके लिए अच्छा हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।